अच्छा जी, आपका पेपर जो मैंने आपके ग्रुप पे भी सेंड किया हुआ है पीबीए का, उसका क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है। ठीक है, इसको देख लें। इसमें स्टार्ट में एक फंक्शन गिवन है पावर के नाम से, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं समझाऊंगा जल्दी से। इसको एक वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे और ये उस वैल्यू का क्यूब रिटर्न करेगा। ठीक है ना, नज़र आ रहा है ना। जो भी वैल्यू उसको हम देंगे, भेजेंगे इस फंक्शन को, और कब भेजेंगे, जब इसको कॉल करेंगे, तो ये फंक्शन उस वैल्यू का क्यूब हमें रिटर्न करेगा। 2 भेजेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू, 2 4 टू 8 रिटर्न कर देगा। 3 इसको भेजेंगे तो 27 रिटर्न कर देगा। असल में इस प्रोग्राम में आउटपुट आपने निकालनी है, और यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। मेन से स्टार्ट करते हैं जी, मेन से स्टार्ट लेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक वेरिएबल n लो, उसमें 163 स्टोर कर दो। ये इस तरह से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। रफ में n लिया, इसमें 163 स्टोर कर दिया। ठीक हो गया जी। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि एक वेरिएबल लो रिज़ल्ट के नाम से, ले लो जी रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल, और उसमें चुपके से ज़ीरो स्टोर कर दे। ये जी ज़ीरो स्टोर हो गया। फिर एक ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक वेरिएबल ले लो रिमाइंडर के नाम से, तो जी रिमाइंडर के नाम से एक वेरिएबल बना लो। ये रफ फ़र्क है आपका, ठीक है। और साथ आपने आंसर यहाँ पे अपनी शीट पे इस तरह से आउटपुट की हेडिंग दे के यहाँ पे आउटपुट लिख देनी है। ठीक है, ये आपका मेमोरी का रफ वर्क होगा। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है, लूप लगा हुआ, कहता है कि n जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता चलते रहो, वाइल n नॉट इक्वल ज़ीरो। n में क्या पड़ा है जी, 163 पड़ा है। 163 n की वैल्यू यहाँ पुट करके देखो ना, 163 नॉट इक्वल ज़ीरो होता है ना, बिल्कुल होता है जी। लूप चला, लूप की अब ये पहली स्टेटमेंट चली, तो ये क्या कह रही है, कहती है n को 10 से मॉड कर दो, तो कर दो जी n को 10 से मॉड, और आंसर रिमाइंडर में रखना है। n में 163 है, इसको 10 से मॉड करेंगे। कैसे करेंगे, 10 1 ज़ार 10, 63, 10 6 ज़ार 60, और ये 3 बचा हमारे पास। मॉड में हमें पता है नीचे वाली वैल्यू बचती है, तो n में 163 था, उसको जब हमने 10 से मॉड किया 3 बचा, 3 आ गया रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर में 3 पुट कर दो। उसके बाद ये स्टेटमेंट थोड़ी सी तवज्जो से देखनी है। ये कहती है कि रिज़ल्ट प्लस, ये देखें ना, अब ये पावर का फंक्शन कॉल हुआ। कहती है पावर के फंक्शन को कॉल करो, कर लो कॉल, और रिमाइंडर इसको प्रोवाइड कर दो। रिमाइंडर में पड़ा है 3, पावर का फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से 3 गया। ठीक है, पावर के फंक्शन के पास, पावर के फंक्शन ने क्या करना है, इस 3 का क्यूब रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो पावर के फंक्शन के पास 3 गया और इसने 27 रिटर्न कर दिया। 27 यहाँ पे आके रिटर्न होगा। ठीक है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, तो वो 27 और रिज़ल्ट में ऑलरेडी ज़ीरो पड़ा है, तो डैट 0 + 27, 0 + 27 27, तो रिज़ल्ट हमारा अपडेट हो गया, रिज़ल्ट में 27 आ गया। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है, n को 10 से डिवाइड कर दो, तो n में क्या पड़ा है, वो वही 163 पड़ा है। ये ले जी 163, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 1 ज़ार 10, 63, 10 6 ज़ार 60, 3 बचा। अब डिवाइड में ऊपर वाली वैल्यू आती है। ठीक है, मॉडुलस में रिमाइंडर आता है, डिवीजन में ऊपर वाला आंसर आता है। तो इसने कहा था कि n को 10 से डिवाइड कर दो और रिज़ल्ट n में ही रख दो। n को 10 से डिवाइड किया, रिज़ल्ट 16 आया, 16 n में ही रख दिया। अब 16 है n में। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कहती है जी कि इसको प्रिंट करा दो, किसको, रिज़ल्ट इक्वल। अब देखें ना, ये आउटपुट आएगी रिज़ल्ट इक्वल, और रिज़ल्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रिज़ल्ट में क्या पड़ा है जी, रिज़ल्ट में 27 पड़ा है, 27 प्रिंट हो गया। ठीक हो गया जी। अब इससे आगे चले, अब ये चारों स्टेटमेंट्स चल गई, तो यहाँ से दोबारा लूप चलेगा। तो n में पड़ा है 16, 16 भी नॉट इक्वल ज़ीरो है, बिल्कुल ठीक है जी, 16 नॉट इक्वल ज़ीरो होता है, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। फिर यही चारों स्टेटमेंट्स अपने फ्लो में दोबारा चलेंगे, वही काम होगा। n को 10 से मॉड करेंगे, अब n में 16 पड़ा है, अब आप 16 को 10 से मॉड करें, 10 1 ज़ार 10, 6 बचा। ठीक है जी, 6 जो बचा उसको रिमाइंडर में रख दिया, रिमाइंडर में हमने 6 पुट कर दिया। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये वही कहती है कि जी पावर को कॉल करो, कर लो कॉल, और अब रिमाइंडर भेजो। रिमाइंडर में 6 पड़ा है, 6 जाएगा, 6 का क्यूब बन के वापस आएगा। 6 6 ज़ार 36, 36 6 ज़ार 216 वापस आएगा, और वो 216 हम रिज़ल्ट में ऐड कर देंगे। रिज़ल्ट में ऑलरेडी 27 पड़ा है, 27 में 216 ऐड कर देंगे, ये बनेगा 243। 243 हमारा रिज़ल्ट में आ जाएगा, तो ये 243 रिज़ल्ट में आ गया।
उसके बाद जी ये क्या कहती है, कहती है n को 10 से डिवाइड कर दो, तो n को 10 से डिवाइड कर दें। n में 16 पड़ा है, 16 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 ज़ा 10 6 वही, तो 1 बचेगा, तो n में हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी, n में 1 आ गया। अब ये सी आउट क्या कहती है, ये कहती है प्रिंट करा दो किसको जी, रिज़ल्ट इक्वल रिज़ल्ट की वैल्यू जो कि 243 है। ओके हो गया जी। अब दोबारा फिर लूप चला, n में पड़ा है 1, 1 नॉट इक्वल 0 होता है, बिल्कुल जी होता है 1 नॉट इक्वल 0, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। अब थर्ड टाइम फिर लूप चल पड़ा। अब ये फिर वही चारों स्टेटमेंट्स चलेंगी। 1 को 10 से मॉड करेंगे, 1 को अंदर रखें, 10 से मॉड करें, इंटीजर डिवीजन करनी है, पॉइंट नहीं यूज़ करना। 10 0 0 तो 1 रिमाइंडर, फिर 1 बचा। ठीक है, मॉड हो रहा है ना, तो 1 बचा, इस 1 को हम किस में रखेंगे, रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर में हमारे पास 1 आ गया इस दफ़ा। ठीक है जी। अब ये वही फिर अगेन ये स्टेटमेंट कॉल हुई, पावर का फंक्शन कॉल हुआ, इस दफ़ा 1 जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही वापस आएगा, 1 रिज़ल्ट में ऐड हो जाएगा। रिज़ल्ट में ऑलरेडी 243 पड़ा है, 243 प्लस 1 244 बन जाएगा। और उसके बाद n 10 से डिवाइड होगा, यही n1 जो है 10 से डिवाइड हुआ तो पीछे 0 बचा, तो 0 किस में आएगा, n में, n में 0 आएगा ये चीज़। ठीक है जी। अब ये फिर सी आउट चलेगी, प्रिंट होगा रिज़ल्ट इक्वल 244, और उसके बाद जब दोबारा लूप चलेगा तो अब 0 पे जाके लूप ब्रेक हो जाएगा। ये सारी इसकी जो है ना है सिचुएशन है। इस कोड को हमने रन किया, इसकी आउटपुट निकाली, और अगर यही कोड बिलफर्ज आ जाता है पेपर में, एज इट इज़ कोड देख लें, तो फिर तो ये आउटपुट एज इट इज़ भी आप मेमोराइज़ कर लें। रिज़ल्ट इक्वल 27, रिज़ल्ट इक्वल 243, रिज़ल्ट इक्वल 244। लेकिन इसको एक दफ़ा जिस तरह मैंने ट्राई रन किया है, इसको ट्राई रन करके भी देख लें। ठीक है जी।